हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर अर्जुन प्रजापति और अंकित पटेल, ये मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं और ये काइनेटिक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी छोटी सी क्लास होगी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर देखो, कोई भी कलाकार होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा विशेषताएँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। जो इनकी ज़्यादा मूर्ति शिल्प नहीं फेमस होते हैं, लेकिन उनकी विशेषताएँ बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, तो उससे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं और उनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अर्जुन प्रजापति। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं अर्जुन प्रजापति। इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1957 से लेकर आपका 2020 है। तो इनका हम जो जन्म देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, 1957 में कहाँ पर हुआ है, जयपुर में इनका जन्म हुआ है। और यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसकी कोरोना महामारी में जिनकी मृत्यु हुई थी या फिर निधन हुआ था। तो आप बता सकते हैं कौन हो जाएंगे, अर्जुन प्रजापति। और कब हुई है यहाँ पर, 2020 में हुई है। तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अर्जुन प्रजापति को यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली। मतलब ये आप कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर आपका राष्ट्रीय, पूरा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल पे यहाँ पर उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक पहचान मिली है। यानी कि मतलब यहाँ पर नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग जानते हैं, पूरे यहाँ पर सभी लोग इनको जानते हैं। तो बनी ठनी के कारण यहाँ पर इनको मिली थी। ठीक है, तो अभी हम बनी ठनी की पिक्चर्स भी देखते हैं, इनकी कौन सी मूर्ति है वहाँ पर उसको भी देखते हैं। अर्जुन प्रजापति के बारे में देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी यहाँ पर विशेषताएं। तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो, अर्जुन प्रजापति है यहाँ पर भारत के ऐसे मूर्तिकार थे जो मात्र 20 मिनट में, मतलब सिर्फ 20 मिनट लेते थे और उसका क्लोन एकदम तैयार कर देते थे, बिल्कुल जैसा वो दिखाई देता है। ऐसा नहीं, अभी आप लोग पिक्चर देखेंगे, उनकी मूर्ति देखेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मतलब इतना अच्छा बनाते थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते थे। ये नहीं कि टाइम टेकिंग हो, बहुत ही जल्दी बना देते थे और ये उसको बिठाकर एक क्लोन तैयार करा देते थे। ठीक है, तो अर्जुन प्रजापति को यहाँ पे क्लोनिंग महारथी के खिताब मतलब दिया गया। मतलब ये इतना अच्छा क्लोन बनाते थे, इतना बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही बना के रख देते थे, तो इसको यहाँ पर इनको क्लोन महारथी का खिताब भी इनको दिया गया है। किसको, अर्जुन प्रजापति को। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि राजस्थान में संगमरमर, यहाँ पर बलुआ वस्त्र और यहाँ पर मिट्टी और अन्य विभिन्न माध्यमों में यहाँ पर मूर्ति शिल्प के कारण अर्जुन प्रजापति को ख्याति मिली। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में, मतलब कहाँ पर, आप लोग भी जानते हैं कि अर्जुन प्रजापति कहाँ से हो जाएंगे, राजस्थान से। तो इनको राजस्थान में इनको संगमरमर, बलुआ प्रस्तर, मिट्टी और अन्य विभिन्न माध्यमों में इनको मूर्ति शिल्प के कारण अर्जुन प्रजापति को ख्याति मिली। मतलब इन माध्यमों में इन्होंने काम किया था। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अर्जुन प्रजापति ने इनको यहाँ पर अर्जुन आर्ट्स की भी स्थापना करी है। अर्जुन प्रजापति ने किसकी स्थापना करी है, अर्जुन आर्ट्स की स्थापना करी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लोक कला के आधार पर मानकर अर्जुन प्रजापति ने एक कला सृजन किया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब किसको आधार मानकर, लोक कला के आधार पर मानकर, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इनको यहाँ पर लोक कला से आधारित यहाँ पर इन्होंने अपनी कृतियों का सृजन किया है, मतलब ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं लोक कलाएं क्या होती हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 2008 में माटी मानस, ठीक है, 2008 में कौन सा, माटी मानस नाम से अर्जुन प्रजापति ने एक कला संग्रहालय बनाया। ठीक है, किस नाम से बनाया था, माटी मानस से बनाया था। अर्जुन प्रजापति ने एक कला संग्रह बनाया जिसमें देश के श्रेष्ठतम कला शिल्पों का संयोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, कौन सा है आपका, माटी मानस, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर माटी मानस नाम से क्या अर्जुन प्रजापति ने एक क्या बनाया था, एक संग्रहालय बनाया था। और कब बनाया था, 2008 में बनाया था, जिसमें देश के श्रेष्ठतम कला शिल्पों का संयोजन है। यानी कि इन्होंने माटी मानस का जो संग्रहालय बनाया है, तो ऐसा नहीं कि खाली पड़ा है, वहाँ पर उसमें देश के श्रेष्ठ कला जो शिल्प होते हैं उसका वहाँ पर आपको संयोजन मिल जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं यहाँ की, यह राजस्थान का प्रथम मूर्ति शिल्प है। कौन सा, ये राजस्थान का प्रथम मूर्ति संग्रहालय है।
कौन सा वाला? ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं माटी मानस जो है इसी की ही बात कर रहा है ये, कि माटी मानस जो है यहाँ पर ये राजस्थान का क्या है? प्रथम मूर्ति संग्रहालय है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो याद रखिएगा माटी मानस। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने, यानी कि किसने? अर्जुन प्रजापति ने अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, मनीषा कोइराला, मतलब पूर्व जो है आपका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और यहाँ पर आदि के अर्जुन प्रजापति ने क्लोन बनाए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम महान जो लोग हैं, जो महान हस्तियाँ हैं, उनके यहाँ पर इन्होंने क्लोन बना के तैयार करे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत जितनी है मैंने आपके 1-2 पिक्चर डाली हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, तो उसी से ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनको देखो, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में इनको सम्मानित किया गया था। किसको? अर्जुन प्रजापति को। देखो अर्जुन प्रजापति की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनकी विशेषताएं। आप लोग इनको विशेषताएं ज़रूर याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर देखो, चलो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसकी पिक्चर्स तो दिखाई देती हूँ। तो देखो यहाँ पर चलो पिक्चर्स दिखा देते हैं। ये है इनकी बनी ठनी। तो बनी ठनी ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अर्जुन प्रजापति के बारे में आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि इन्हीं के कारण यहाँ पर इनको ख्याति मिली थी। किसके? बनी ठनी के कारण यहाँ पर इनको ख्याति मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर याद रखिएगा कि 20 मिनट में ये क्लोन तैयार कर दिया करते हैं। कोई भी हो उसका 20 मिनट के अंदर इनको क्लोन तैयार कर दिया जाता है, मतलब क्लोन बना के तैयार कर देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इन्होंने माध्यम में काम किया है, मार्बल में काम किया है, टेराकोटा में काम किया है, ब्रॉन्ज में भी काम किया है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। बाकी इनका जो ये वाले पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका कोरोना की महामारी में, ठीक है, इनको यहाँ पर इनका निधन हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आप लोग को पता है, इनका माध्यम सब पता है। और यहाँ पर इनको ये भी याद रख लेना कि अर्जुन आर्ट्स की स्थापना करी है। किसकी स्थापना करी है? अर्जुन आर्ट्स की स्थापना करी है, उसको भी याद रखिएगा। और बाकी इन्होंने कौन सा मतलब तैयार करा था, आप लोग बताइएगा। एक इन्होंने संग्रहालय तैयार करा था, तो कौन सा संग्रहालय तैयार करा था बताइएगा। तो इन्होंने जो संग्रहालय तैयार करा था माटी मानस। कौन सा? माटी मानस। और ये माटी मानस जो है यहाँ पे अर्जुन प्रजापति का जो यहाँ पर इन्होंने मतलब संग्रहालय बनाया, उसका ये प्रथम मतलब राजस्थान का एक प्रथम मूर्ति संग्रहालय है। ये वाला माटी मानस जो है ये प्रथम मूर्ति संग्रहालय है राजस्थान का, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। देखो ज़्यादा आप लोग को पता नहीं है, मतलब ज़्यादा आपको इतना याद करना नहीं है, बस थोड़ी चीज़ आपको बता रही हूँ, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और 2010 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री, ठीक है। इनको क्या मिला है? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है जो इनको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका भी कितना अच्छा क्लोन बना के तैयार करा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही इन्होंने बनाकर तैयार कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने, आपको पता है कि मतलब अमिताभ बच्चन का भी तैयार करा है, लता मंगेशकर हैं उनका भी करा है, और यहाँ पर राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे यहाँ पर बिल क्लिंटन है, उनको भी तैयार करा है। तो बहुत सारे हैं इतने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उनका क्लोन इन्होंने तैयार किया है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा? अंकित पटेल। अंकित पटेल ये है काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता तो यही चीज़ है कि यहाँ पर इनको किसके लिए जाना जाता है। तो अंकित पटेल का जो टाइम है यहाँ पर 1957 है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इनका जो जन्म हुआ है यहाँ पर कब हुआ है? तो 1957 में। ये सूरज लिख गया है, देखो यहाँ पे सूरज नहीं है, यहाँ पे बता देते हैं ये क्या है? सूरत है। ये क्या है? सूरत है, ठीक है। ये है सूरत। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने जन्म हुआ है इनका सूरत में हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में हुआ है। और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है यहाँ पर MS बड़ौदा से हुई है। और यहाँ पे मूर्ति कला विषय में इन्होंने पोस्ट डिप्लोमा करने के पश्चात इन्होंने पूर्ण किया था। यानी कि जो उन्होंने कला की शिक्षा करी थी वो मूर्ति कला विषय की पोस्ट डिप्लोमा करने के बाद इन्होंने ये पूर्ण करी है अपनी कला की शिक्षा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे जिनको प्रसिद्धि मिली थी। इनको प्रसिद्धि कहाँ से मिली थी? काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनका जो माध्यम है प्रमुख माध्यम है, बाकी तो उन्होंने और भी माध्यम में काम किया है, लेकिन जो इनका प्रमुख माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा? ब्रॉन्ज और कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इनके बारे में देखते हैं कि अंकित पटेल ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तनों जैसे थाली, कटोरी आदि का प्रयोग करके उनको यहाँ पे समसामयिक कला को एक नई दिशा दी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी रहती है, मूव करती हैं, यानी कि काइनेटिक आपकी डायनेमिक मतलब आपका गतिशील, यानी कि जो काइनेटिक जो है यानी कि आपका जो उसको मतलब गतिशील है। इनकी जो मूर्तियां हैं ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंकित पटेल ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बर्तनों जैसे थाली, और इनको मतलब ये चीज़ है कि इनको पता है कि कहाँ से दिशा से कैसे होगा और यहाँ पर कैसे मूव करेगा, ये चीज़ इनको आता है। ये नहीं कि बिना कोई मशीन लगाई है, बैटरी लगाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको मतलब ये आता है कि कैसे किस तरह से करा जाएगा कि जिससे यहाँ पर ये मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं अंकित पटेल ने विभिन्न प्रकार के बर्तनों से थाली, कटोरी आदि का प्रयोग करके भी इनको समसामयिक कला को एक नई दिशा दी है। किसने? अंकित पटेल ने। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सफ़ेद बाग काले संगमरमर में भी इन्होंने अंकित पटेल ने शिल्पों का निर्माण किया। ठीक है, तो यानी कि सफ़ेद और काले संगमरमर से भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्तनों से ही काम किया है इन्होंने, सफ़ेद और काले संगमरमर से भी अंकित पटेल ने शिल्पों का निर्माण किया है, यानी कि मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे वर्तमान में अंकित पटेल राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर है समकालीन कलाकार है। वर्तमान में अंकित पटेल यहाँ पे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में मूर्ति कला विभाग में अध्यापन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। चलिए, तो इनकी हम कुछ मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग तो जानते हैं काइनेट अब ये मूव तो कर नहीं सकती हैं, तो ऐसा आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे शार्पिंग द ब्लंट है जो आपका किस में बना है? ब्रॉन्ज में बना है। तो आप ये पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं, अंकित पटेल की मूर्ति शिल्प देख सकते हैं, ये पूरी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये वाला देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स को अच्छे से देखिएगा तो आप लोग देख सकते हैं। ये भी आपका ब्रॉन्ज में बना है यहाँ पर, स्टूडियो प्ले। ठीक है, ये कौन सा है? स्टूडियो प्ले है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी पिक्चर यहाँ पर है, कौन सी है? टाइपराइटर है। ये भी आपका ब्रॉन्ज में बना है। इसका साइज़ भी दिया है आपका 12x, वैसे साइज़ इतना पूछा नहीं जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी है ये आप यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? टाइपराइटर हो जाएगा, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी आपका किस में बना है? ब्रॉन्ज में बना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इनकी ही अंकित पटेल की है मूर्ति शिल्प, कौन सी हो जाएगी? ये वाली यहाँ पर बॉल सीरीज़ है। ठीक है, ये वाली कौन सी हो जाएगी? बॉल सीरीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ये बॉल सीरीज़ हो जाएगी। ये भी आपकी किस्म बनी है ब्रॉन्ज। तो ज़्यादातर इन्होंने ब्रॉन्ज और कॉपर में इन्होंने बनाया है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनका जो जन्म हुआ है यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, 1957 में जन्म हुआ है। और यहाँ पर कब जन्म हुआ है? तो 1957 में इनका जन्म हुआ है। और कब हुआ है? तो यहाँ पर सूरत में हुआ है। और कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग स्थान और डेट लोग याद, मतलब डेट भी याद रख लेना। बाकी ये काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, उसको याद रखना। कौन? अंकित पटेल हैं जो काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये पिक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे। ये पिक्चर है, ये डांसर हैं, ये 2 डांसर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली पिक्चर है, तो ये भी आपकी ब्रॉन्ज से बनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो मैंने सारा आपको इतना बता ही दिया है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो पूरा अच्छे से देखो, डेली आपको ये टारगेट बना के रखना है कि डेली आपको आर्टिस्ट पढ़ने हैं। 7 बजे का टाइम इसीलिए मैंने रखा है। और मैंने जितने भी हैं आपके 100 हैं, 150 हैं, जितने भी कम से कम आपके 150 आर्टिस्ट तो होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं मैं आपको सारे करा दूंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन रह पाए। ठीक है,
देखो आर्टिस्ट होते हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट की तो कोई वो है ही नहीं कि आपको देखो सारे आर्टिस्ट पढ़ना है। आर्टिस्ट इतने ज़्यादा टफ नहीं है। अगर उनकी विशेषताओं के बारे में याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से आर्टिस्ट को याद कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी विशेषताओं के बारे में याद रखो, ऑटोमेटिक आपको पेंटिंग्स याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोशिश करा करो कि इनकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले आपको देखना है, फिर उनके बारे में पढ़ना है कि ये क्या है, किस तरीके की मूर्तियाँ बनाते थे, कैसे बनाते थे। मूर्ति हो चाहे चित्रकार हो, कैसी भी हो, वो चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको अच्छे से लर्न करना है। पहले एक बार बिना देखे लिखो, कोई भी हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम एक बार में इतना सारा सिलेबस है, कैसे ले। एक बार में थोड़ी ना कह रही हूँ लिखने को, कम से कम आज जैसे मैंने 2 आर्टिस्ट पढ़ाए, 2 आर्टिस्ट को यहाँ पर मूर्ति शिल्प यहाँ पर देखो याद भी नहीं करने को है, बहुत कम ही है। ज़्यादातर इनकी विशेषताएं दोनों की है। ज़्यादातर इनकी विशेषताओं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे अर्जुन प्रजापति हो या फिर अंकित पटेल हो, दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा विशेषताओं के बारे में ही पूछा जाता है। तो आप कोशिश करा करें कि जितनी भी है उनकी विशेषताएं लिख कर देख लो कि कौन कौन से पॉइंट है, इनकी शिक्षा लिखो, इनकी विशेषताएं लिखो, इनका माध्यम लिखो, बस यही सब आता है। और इनका पुरस्कार लिखो, बस वो भी एक को पुरस्कार मिला है, सिर्फ अर्जुन प्रजापति है, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग मतलब दोनों हैं तो अच्छे से आप लोग उसको याद करिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी आपको डेली मैटर मिलेगा, डेली आर्टिस्ट का मैटर मिलेगा, तो डेली आप उसको पढ़ा करिए। और 15 मिनट की क्लास होती है, तो सभी लोग कोशिश करा करें कि अगर 7 बजे का एक बार लोग टाइम टेबल बना लो कि 7 बजे तो है, तो 7 बजे आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ये चीज़ बांध के रख लो कि हाँ 7 बजे तो 7 बजे। सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आपका ज़्यादा टाइम लेते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट डे, कल संडे। तो संडे को है तो आपकी क्लास होगी, तो उसको मिलते हैं। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा। देखो मैं लाइक कर मतलब भूल जाती हूँ कहना। देखिए जब मैं कहती हूँ तभी सभी लोग लाइक करते हैं, फिर तो कहते हैं अरे मैम हम तो भूल गए। ये चीज़ नहीं करनी है, आपको बिना कहे आपको लाइक ज़रूर करना है। बस आपको गुरु दक्षिणा में बस इतना ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन।